कैसा होता है, कोई भी चीज आप प्रैक्टिस पे लाते हो, जैसे कि स्केच बना रहे हो आप, बरोबर, तो पहले कैसा करना पड़ेगा, कितनी बार आप देखते हो, आंख बनानी है तो आंख को कितनी बार, जो भी है, साइड बना लो, फ्रंट बना लो, कोई भी चीज, समझो ये चेयर बना लो, तो चेयर बनाने के लिए आपको चेयर को कितनी बार देखना पड़ता है। समझो आप राज कपूर का आप लेके आए तो आपको सेम उसका रेप्लिका बनाना है, कितनी बार देखना पड़ेगा उसको। लेकिन आप यही चेयर, चलो ये चेयर थोड़ी सी अलग हो गई, कोई भी हो गई, चलो ये चेयर कोई भी अलग चेयर, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कितनी बार देखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस आप कर रहे हो बनाने की, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, बरोबर, तो एक समय ऐसा है कि आपने एक झलक भी देख ली ना, तो भी आप उसको उतार लोगे, बरोबर, बरोबर। तो मतलब आपने देखा और आपने बनाया, कितनी बार देखा, मतलब क्या हुआ, आप कितनी बार कॉन्शियस हुए उस चीज को लेके, देखा मतलब आपने कॉन्शियस हुए कि हाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, बरोबर। फिर क्या होगा, एक झलक भी देख ली ना, तो भी आप समझो इसमें बनाएगा, आपको 22 बार कॉन्शियस होना पड़ा, क्या 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 बना रहा हूँ, ऐसा 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 ऐसा। फिर क्या होगा, फिर आपको एक ही झलक देख ली ना आपने, जब आप एक ही बार कॉन्शियस हुए, वैसे ही आप सांस पे काम कर रहे हो, कोई भी चीज पे काम कर रहे हो, जरूरी नहीं आप ड्राइंग कर रहे हो या फिर सांस, वो भी एक कार्य ही है, एक क्रिया ही है, बरोबर। तो आप कितनी बार कॉन्शियस हो रहे हो, आप कुछ, आपने कहा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बरोबर, और मुझे फिर ध्यान में काम पे हूँ तो सांस से छूट जाएगा। लेकिन जब भी आपने, चलो एक बार छूटा, वापिस फिर से आप काम करते करते स्लो पे आ गए, लेकिन एक समय ऐसा है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका पुराना पैटर्न टूट के नया पैटर्न बनते जाता है। ब्रीदिंग का कोई भी कार्य हो, सिर्फ सांस का नहीं, हर एक चीज का, आप कोई काम स्लो कर रहे हो, उससे आपको फास्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपको फास्ट करने की हैबिट हो गई तो फिर से आपको फिर कॉन्शियस नहीं, अगर आप फास्ट ही करोगे उसको, तो चीज फास्ट कर रहे हो उसका को स्लो करना है, स्लो करना है तो आप क्या करोगे, स्लो करने की कोशिश करोगे, फिर क्या होगा, फिर आप चाहोगे तो उसको फास्ट कर सकते हो, लेकिन आप नेचुरली उसको स्लो ही करोगे, उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी कैसा है कि कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ कॉन्शियस हो जाना है कुछ पल के लिए। समझो आप 10 मिनट पहले कॉन्शियस हुए, बरोबर, 10 मिनट तक आपने कॉन्शियसली स्लो सांस ली, फिर क्या होगा कि आप 1 मिनट तक नेचुरली स्लो सांस लोगे, फिर से आप अपने पहले पैटर्न में आ जाओगे। लेकिन जब फिर से आपने फिर से कोशिश की, फिर से 10 मिनट आप कॉन्शियसली हुए, फिर क्या होगा, फिर आप 2 मिनट तक आप नेचुरल स्लो सांस ले पाओगे। धीरे धीरे ये चीज घटती जाएगी कॉन्शियसनेस की, और सब कॉन्शियस में ज्यादा काम करता जाएगा, समझे आप। ये इस प्रकार से काम करता है कि कोई भी चीज आप कितने कॉन्शियसली करते हो, वही आपके सबकॉन्शियस में भरा जाता है, चाहे वो आप अच्छा करो या बुरा करो, उस कैसे भी करो, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा या बुरा, उसका काम है भरना सबकॉन्शियस के। जैसे हम इंट्यूशन को अगर आगे बढ़ाते हैं, अगर और एक स्टेप, कि इंट्यूशन तो एक तो आते हैं, इंट्यूशन हमारे एक आ रहे हैं, और एक है कि हम इंट्यूशन कर रहे हैं, समझे, समझ गए। एक इंट्यूशन आया नेचुरली कि क्या होने वाला है, कि जो होने वाला है या जो हुआ है या जो हो रहा है वो आपको आया, बरोबर। इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, जो आप सोच रहे हो ना वो होगा। एक है जो हो रहा है, हुआ है या होने वाला है, वो आपने बताया। एक है जो आपकी वाणी से निकला, वो हुआ, या फिर आपने सोचा वो हुआ। इसको आइंस्टाइन ने कहा है E = mc², एनर्जी मैटर फॉर्म में कैसे,
यहाँ से इंट्यूशन में ऊपर क्या गया, आपकी एनर्जी यूनिवर्स। यूनिवर्स ने क्या किया, अपने लिए क्रिएट। यहाँ पे आपने सोचा कि मुझे गाड़ी चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ समय बाद आपको गाड़ी मिली। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये कम जरूरी, दोनों 50-50% या दोनों 100% जरूरी है, कह सकते हो। इंट्यूशन आना भी जरूरी है और इंट्यूशन को भेजना भी आना चाहिए। तो जैसे इंट्यूशन का मैंने बताया कि इंट्यूशन कैसे काम कर रहा है, बेसिक साइंस बताती है। अभी ये इंट्यूशन करना और वो हमारे लिए क्रिएट हो, उसका साइंस क्या है, कैसे होता है। इंट्यूशन आया और इंट्यूशन करना, आना तो मैंने आपको बताया, अभी करना है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा सहस्थान है, वहां से इंट्यूशन आते हैं, बराबर। इंट्यूशन भेजने के लिए भी सहस्थान भी चाहिए, रिसीव भी करता है, सेंड भी करता है, दोनों काम करता है। आप क्या सोचते हो, वो चीज जाती है यूनिवर्स के अंदर, वो चीज गई यूनिवर्स के अंदर गई, अब कैसे गई और यूनिवर्स काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें जब इंट्यूशन आता है तब हमें विजन आता है, बराबर। अभी इसमें क्या करना होगा, हमें विजन करना होगा। एनर्जी है, आती भी है जाती भी है, आती भी है जाती है। अगर सिर्फ आती होगी तो हम फट जाते। यहाँ पे हमें विजन करना होता है, हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरह से चाहिए। अब जितना डिटेल में आप उसको विजन कर पाओगे, जितना गहराई में उसको महसूस कर पाओगे, जितना आप अपने विजन को जियोगे, पियोगे उसको, उतना ही स्ट्रॉन्ग विजन का पावर निकल जाता है। समझ रहे हो। अब क्या सोचते हो, लास्ट में सबसे नेचुरल मतलब पहला मतलब इस क्षण में क्या सोच रहे हो वो पूरा। आपका थॉट बदला, आपने खुद को ही जज किया। जैसे आपने कहा कि मैं विजुअलाइज कैसे करूं, क्षमता खत्म हो जाएगी विजुअलाइज करने। पहले जितना होता है उतना करना, धीरे धीरे बढ़ता है हर एक चीज। विजुअलाइजेशन धीरे धीरे पावर बढ़ेगा। फर्स्ट टाइम पे आप एकदम एक्यूरेट विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, सीखना पड़ता है। आपका ड्राइंग भी विजुअलाइजेशन पे ही डिपेंडेंट है। ये आप स्टार्टिंग में इतना समझा को बोला कि सीनरी बनाओ तो आप इतना परफेक्ट नहीं विजुअलाइज कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस, आपका विजुअलाइजेशन आपका पावर बढ़ता जाएगा इस चीज का। वैसे ही इसमें भी है, अब विजुअलाइज कैसे करते हैं। अभी यूनिवर्स क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है। जैसे हम कहते हैं कि शिव है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मतलब ना वो के साथ भी रहते हैं और भगवान के साथ भी रहते हैं। शिव न्यूट्रल है, वो उसको नहीं फर्क पड़ता आप क्या सोचते हो। उसका काम क्या है, आप जो सोचते हो वो आपके जीवन में करना, समझ लो। तो यहाँ पे अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके जीवन में नेगेटिव क्रिएट होगा, और पॉजिटिव सोचते हो तो आपके जीवन में पॉजिटिव क्रिएट होगा। उसको नहीं फर्क पड़ता आप क्या सोचो, उधर ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे आप सोचते हो वैसे वैसे आपके लिए क्रिएट होना शुरू होता है। और जरूरी नहीं कि वो आपने समझो ये बंदे से एक्सपेक्ट किया कि ये बंदा मेरे लिए क्रिएट करेगा, तो जरूरी नहीं कि वही बंदा करे। कोई भी आके आपके लिए क्रिएट, आपने सोचा नहीं होगा वो बंदा आपके लिए आके क्रिएट करके जाएगा। कैसा है ना, हमें सोचने में समय लगता है कि हमें क्या चाहिए। अगर आपको कोई चीज चाहिए कि मैं मेरे दम पे करूंगा, तो आपको कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। और सोचो यूनिवर्स को कोई चीज क्रिएट करनी है तो कितना टाइम लगेगा। क्रिएटर है ना यूनिवर्स, डिस्ट्रॉयर भी है क्रिएटर भी है, दोनों है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या हमें क्रिएट करना है और क्या डिस्ट्रॉय करना है। हमें सब कुछ हमारे थॉट्स पे ही डिपेंड है, हम क्या सोचते हैं। आपके विचारों से ही आपका अस्तित्व है।
आप जो सोचते हो वो आप हो, फर्क नहीं होगा कुछ। अब जैसे जैसे सोचोगे, जैसे जैसे आपकी सोच बदलेगी, वैसे वैसे आपके जीवन में बदलाव परिवर्तन आना शुरू होगा। मैं सोचिए, यहाँ पे ये चीज है कि आप क्या सोचते हो ना, वही आपके लिए बनना शुरू होता है। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग था पिक्चर का, तुम किसी चीज को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, ये उसके लाइफ का एक्चुअल है। ये चीज होती है, ये चीज होती है। तो ये कैसे होती है ये ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, बेसिक पता चल गया, लॉ पता चल गया बस। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज को समझने के लिए बेसिक समझ लिया, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जानोगे तो फिर बन जाओगे साइंटिस्ट। हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें आइंस्टाइन नहीं बनना है, हमें बुद्ध बनना है। दोनों की कहते हैं कि दोनों का थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम था। जितना आइंस्टाइन यूनिवर्स को पहचानते थे, उतना ही बुद्ध ब्रह्मांड को पहचानते थे। ऐसा नेट पे गूगल पे है, ऐसा लोग भी बोलते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या क्रिएट किया और बुद्ध ने क्या क्रिएट किया, दोनों में फर्क। तो हमें इन शॉर्ट इतना पता होना चाहिए कि पानी पीने से हमारी प्यास बुझती है। पानी कैसे बना है, कहाँ से आया है, किस तरह बना है, कौन से एटम्स है, कौन से मॉलिक्यूल है, क्या फर्क पड़ता है। आप किस तरह से अपने आप को क्रिएट करना चाहते हो, आगे अपने को कैसे देखते हो। आज आपने सोचा कि विजुअलाइज किया कि मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, तो फिर उस पे ही रहो। और कैसा है ना कि फिर आप सोचते हो कि भाई मर्सिडीज मुझे लेनी है, विजुअल बोलता है फिर मर्सिडीज को भाई ठीक है तथास्तु। फिर आप सोचोगे अरे यार मर्सिडीज को कितना कम एवरेज देती है, भाई मत ले फिर मर्सिडीज, ऐसा बोलेगा यूनिवर्स। आप मेंटेनेंस कितना निकलता है, मत ले भाई मर्सिडीज। ये मैं खाली एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दे सकते हो और कितना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भेज सकते हो। अभी ये इंट्यूशन भेजना ये कैसा काम करता है, आप यूनिवर्स से कितने कनेक्टेड हो ये भी माने रखो। कॉन्शियसली मेडिटेशन आ गया, तो आ गया मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है, सबको शांत करता है। नहीं यहाँ पे कीड़ा है उसके लिए नहीं हो रहा। मेडिटेशन क्या करता है, आपको शांत करता है। यूनिवर्स शांत है, वैक्यूम है पूरा, वहाँ पे आवाज भी यहाँ से वहाँ नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती, इतना वैक्यूम है, बरोबर। तो आपको क्या होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। यूनिवर्स शांत है, वैक्यूम है, वहाँ पे सन्नाटा है। अभी आपको क्या बोलते हैं, मेडिसिन आप बैठते तो आप क्या हो जाते हो, शांत हो जाते हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया आपको कि एक बच्चा है, वो कहता है कि मुझे ये चाहिए, फिर बोलता है मुझे ये नहीं ये चाहिए। आप लोगों ने पहले डिसाइड कर चलो, फिर उसे डिसाइड भी कर दिया और एकदम चीख के चिल्ला के बोल रहा है ये वो ये चाहिए वो चाहिए। आप उसको क्या बोलोगे, मैं लेके देता हूँ, तो पहले शांत हो जाओ। जो बोल रहा है ना वो मुझे समझ में आ रहा है, वो रो के चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, नहीं समझ में आएगा। तो पहले शांत हो जा, क्या बोल रहा है मुझे समझने दे, फिर मैं तुझे वो चीज लेके देता हूँ। ऑब्वियसली आप यही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे शांत होना मतलब क्या है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी में मैच हो। आपको यूनिवर्स वो तीन चीज से बना है, एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। आप में से एनर्जी निकलती है, आपके हर एक चीज, हर एक सेल वाइब्रेट होते रहते हैं। वाइब्रेशन एनर्जी है, सेल के अंदर एनर्जी है, सेल हो रहे हैं वाइब्रेट कंटिन्यूस, बरोबर। तो जो चीज वाइब्रेट हो रही है उसमें से क्या निकलती है, फ्रीक्वेंसी। आपको टंग करोगे जो टंग आती है वो क्या निकलती है, फ्रीक्वेंसी। तो जैसे आपको एफएम लगाना है, 92.7 एफएम लगाना है, ऊपर सैटेलाइट है, एफएम की जो सैटेलाइट है वो ऊपर है। आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से उसको ट्यून करना है। 92 करोगे तो आएगा, 92.7 फ्रीक्वेंसी सेट करोगे
तो क्लियर वॉइस आएगी। मतलब क्या होगा, आप उसकी फ्रीक्वेंसी में आप कनेक्ट हो गए, बरोबर। यहाँ पर आप मेडिटेशन में बैठे हो, आप उसकी फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट हो गए, वो शांत है, आप शांत हो गए। इंटरनल पीस, अंदरूनी शांति से कहते हैं, आप शांत हो गए। तो यूनिवर्स आप फ्रीक्वेंसी में मैच हो गए। जैसे ही फ्रीक्वेंसी में मैच हो गए, लेन देन शुरू हो गई। जो लेना है वो दिया, जो दिया है वो दिया। 917 फ्रीक्वेंसी मैच की तो आपने उसकी तरंग ले ली, आपने उसका रेडिएशन ले लिया, आपने उसका जैसे आपने यूनिवर्स का रेडिएशन ले लिया, आप उससे फ्रीक्वेंसी में सेट हो गए। जो चाहिए वो मिलता है। कौन कहाँ से क्रिएट करके जाता है नहीं समझ में आता, लेकिन हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाफ एन आवर मेडिटेशन करोगे और 23.5 आवर्स आप फ्रीक्वेंसी में सेट नहीं हो तो क्या होगा? तो नहीं होगा। आधे घंटे आप शांत रहे और बाकी पूरे दिन के 23.5 आवर्स आप बेचैन रहे और शांत रहे, क्योंकि फिर वो टाइम में अपने थॉट्स के ऊपर जाते ही है ना। एक्यूरेट नहीं रहेंगे लेकिन जाएंगे जरूर। आप उसकी कहते हैं जितना पॉजिटिव, जितना शांत रहो उतना आपके जीवन में शांति रहती है अंदर। जैसे कि आप किसी को चिल्ला रहे हो, आप गुस्सा हो, लेकिन आप अंदर से वो समय पे शांत नहीं हो सकते। मतलब कोई भी चीज आपके इंटरनल पीस को डिस्टर्ब नहीं करके जानी चाहिए, आपको हिला के नहीं रखनी चाहिए कि ये चीज आ गया, ओ शिट ऐसा हो गया, ये चीज आ गया, ओ मैं बहुत एक्साइटेड। न्यूट्रल, काम। आप जितने काम रहोगे उतना आप यूनिवर्स से कनेक्ट। कोई भी चीज आपको हिला के नहीं जानी, समझ रहे हैं? शॉर्ट आप किसी ने कुछ कह दिया, आप सोच में पड़ गए, सोचते थॉट्स, अपनी सोच, फिर से आपके जो नए सेल्स बन रहे हैं उसके अंदर फिर से वही थॉट्स गए, नेगेटिव थॉट्स गए। तो जो नए सेल्स बने उसमें नेगेटिव थॉट्स गए डीएनए के अंदर और वो हुए वाइब्रेट, तो फिर से आप नेगेटिव की तरफ मोड़ ले रहे हो। पता नहीं चलेगा शांति। आपको जब भी आप गुस्से में होते हो, जब भी आप हिल जाते हो पता चलता है, दुखी होते हो पता चलता है। सामने वाला है नहीं, आप अपनी बात करो, वो छोड़ दो ना, उससे कुछ लेना नहीं। मैं स्वयं की ही बात करता हूँ, खुद को ही। आप गुस्से में हो, आप आक्रोश में, आपको पता चलता है? तो बाद में आधे घंटे का गुस्सा है, पता चलता है ना, कभी पता चलता है ना, बात नहीं पता चला ना, पता चला ना। गुस्से में आया था और बरोबर आधे घंटे बाद पता चला, लेकिन पता तो चला ना। नेक्स्ट टाइम आप जान लो कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं हो रहा है। गुस्सा हो रहा है, भले उस समय नहीं पता चला, उस समय आप बेहोशी की हालत में हो, आप अनकॉन्शियस में आप एक्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि आप क्या बिहेव कर रहे हो। आप किसी फोन भी कर दोगे ना, उस समय आपको नहीं पता चला कि मैं फोन कर रहा हूँ, आप कर डालोगे सीधा, लेकिन बाद में फिर पता लगेगा वो शिक्स वो टाइम पे मैं ऐसा था, मैंने किसी फोन कर दिया। लेकिन बाद में तो पता है कि आप गुस्से में थे। नेक्स्ट टाइम आप कॉन्शियस हो जाओगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। वैसे ही शांति का भी ऐसा, जब आप शांत रहोगे ना तभी आपको नहीं पता चलेगा कि आप शांत हो। लेकिन जब आप गुस्सा करोगे तब आपको लगता है कि आज मैं गुस्सा कर रहा हूँ, कल मैं कितना शांत था। समझ लो, ऐसा ही होता है हर एक के साथ। जब वो एक्शन में रहता है तब वो पूरा एक्शन में रहता है। उसका ही पता नहीं लगेगा जब। लेकिन आप कॉन्शियस हो, अगर जैसे मुझे पता चलता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को रोकना भी आता है कि नहीं भाई, और सिर्फ बाहरी अवस्था में नहीं, अंदरूनी अवस्था में मैं खुद को रोक सकता कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे इधर नहीं इस तरह से बिहेव करना है। हर एक चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगी, कोई ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस में आ जाएगी कोई भी चीज़। हर एक चीज़ को प्रैक्टिस में आने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और किसी और के कहने पे कहीं पढ़कर आप करोगे तो आप वो खुद को जान ही नहीं पाओगे। जब तक आप खुद को नहीं ऑब्जर्व करोगे, खुद को जानो, खुद को देखो, खुद को समझो, खुद मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, क्या ये मेरा बर्तन सही है, गलत है,
क्या मैं सामने वाले को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं खुद को कहाँ पे अपग्रेड कर सकता हूँ, खुद को कहाँ पे मुझे ये चीज निकाल देनी है मेरे अंदर से। खुद को जानो, खुद को समझो, यही महत्व का है। बाकी अगर जी रहे हैं इतने सालों में जैसे जिया वैसे ही और जी लेंगे तो बदलाव कहाँ आएगा खुद के अंदर। लेकिन अगर मैं कॉन्शियसली जी रहा हूँ कि मुझे किस तरह से जीना है बाहरी अवस्था में और अंदर की अवस्था में, मुझे किस तरह का वर्तन चाहिए मेरे अंदर, अगर मैं ये सोच के करूँ तो सोचो मेरे जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। और जब मुझे ये समझ आ गई कि मुझे किस तरह से खुद को बदलना है तो मुझे तो उतनी समझ आ ही जाएगी कि मुझे अच्छे रास्ते पे बदलना है या बुरे रास्ते पे बदलना है, मुझे जीवन में अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए। फिर इंसान को वो समझ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही समझ जाता है। जब आपको हाथ में स्टीयरिंग व्हील आ गया तो आपको पता ही है कि मुझे लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। मैं लेफ्ट लूंगा तो गाड़ी लेफ्ट में जाएगी, राइट लूंगा तो गाड़ी राइट में जाएगी। ऐसा ही है। समझो मैं कहूँ कि ये चीज खराब है, क्या मेरे कहने से खराब हो गई? आप मान लो कि ये चीज खराब है? नहीं, आप देखोगे ना, आप उसको जानोगे, परखोगे कि सच में ये चीज खराब है क्या। जैसे घर में कोई सब्जी खराब हो जाती है, हम बोलते हैं खराब है, तो जो हाउस वाइफ रहती है वो क्या करती है, चेक करती है खराब है या नहीं है, वो जज करते हैं। तो वैसे ही क्योंकि वो सब्जी उन्होंने बनाई है, उनको पता है कि ये सब्जी इतने टाइम में खराब नहीं हो सकती है, कुछ और तरह की स्मेल हो सकती है, वो जानते हैं। तो वैसे ही जानो, वीडियोस में देख के या ग्रंथ में, या तो मेरे कहने से भी मत मानो, मैं तो मुंबई बोलता हूँ, देखो मैं जो कहता हूँ वो भी मत मानो, जानो पहले उसको, तो ही आप उस चीज को समझ पाओगे। देखो क्या चाहिए, मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ तो है, हमें उसे निकालना है, उसके बदले चाहिए, वरना जो है उसको अपग्रेड करना है। बराबर, जो भी बदलाव है कुछ नया भी चाहिए, तो मतलब उसकी कमी है। बराबर, पहले आप उसकी कमी को तो जानोगे ना। जब ऑब्जर्व करोगे तब आप क्या ऑब्जर्व करोगे उसमें, कि ये चीज क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है उसको सही करना है, जो सही है उसको और बेहतर करना है। दो चीज में ऑब्जर्वेशन होता है। खाली ऑब्जर्व करके खाली मैं ये देख लूँ मोबाइल है तो देख के छोड़ दिया, लेकिन अगर मुझे खरीदना है तो मैं क्या क्या देखूंगा इसके अंदर, क्या फीचर्स है क्या फीचर्स नहीं है, तो ही मैं इसको लूंगा या नहीं लूंगा, या फिर मैं बदलूंगा नहीं लूंगा। समझ रहे हो आप? वैसे ही जो है उससे मुझे उसके अंदर बदलाव करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। खाली देख के कर लिया तो कोई मतलब, तो पहले थे वैसे के वैसे ही रहे, बदलाव क्या आया? क्या सही है क्या गलत है, गलत है उसको सही करना है, सही को और बेहतर करना है, तभी हम खुद को अपग्रेड कर पाएंगे। कैसे है आगे फिर और डिटेल में, जितना डिटेल में जाओगे उतना गहराई में जाओगे, और उतना ही ऊपर उठते हो आप जीवन में हर तरीके से। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं सिखाती कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती कि तुम जो तुम्हारे पास है उसको तुम और बेहतर कैसे बनाओ। बहुत ही अंधविश्वास फैला है कि स्पिरिचुअलिटी सब कुछ छोड़ने पे मजबूर कर देती है। जो है उसको बेहतर कैसे बनाना चाहिए, सही दिशा में, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ये स्पिरिचुअलिटी। शुरुआत कर दोगे ना अगर सेल्फ की, तो एक्सटर्नल की जरूरत ही नहीं है, एक्सटर्नल यूनिवर्स संभाल लेगा। सिर्फ शुरुआत करना है। शुरुआत भी कैसा करना है, खाली सोचना कि मुझे सेल्फ पे देखना है, बस जानना है। बाद में यूनिवर्स है ना, जानना है, इच्छा होनी चाहिए। जब भी खुद को खुद से अलग करके देखोगे ना, तभी देखो। पॉजिटिव सोचो, पहले पॉजिटिव ऑब्जर्व करो कि मैं कितना सक्षम हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। देखो कैसे खुद को ऑब्जर्व करते हैं। इंसान हमेशा पॉजिटिव, खुद के लिए पॉजिटिव ही सोचता है। मैंने खुद को ऑब्जर्व किया था, सब मेरी अच्छा ही दिखाई दी थी मुझे। पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन नहीं, पॉजिटिव देखो ना। ऑटोमेटिकली बार-बार जैसे मैंने कहा कि सत्य को जानने के लिए सत्य को जानना जरूरी नहीं, अपने झूठ को जान लिया तो भी अपने सत्य आप जान ही लोगे। वैसे सत्य को जान लिया तो झूठ तो अपने आप ही जान लोगे। वैसे ही खुद की अच्छाई देख ली तो बुराई भी सामने आ ही जाएगी।